तो दोस्तों नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। जो वीडियो अच्छा लगे, इससे आप कुछ सीखे तो जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा लगता है, सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो, और इसमें आप लोग के पैसे भी नहीं कटते हैं। जब कोई नुकसान नहीं है तो बटन दबाने में क्या जा रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं मैरिज की, रीमैरिज की, कि किस स्थिति में रीमैरिज होती है और क्या पहली जैसी जो पहली शादी हुई है उसके जैसी दूसरी शादी हो जाती है। तो कैसे उसको देखा जाए और क्या प्रिडिक्शन होना चाहिए, आज मैं एक हॉरोस्कोप डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसमें कि जो जातिका है उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मेरी दूसरी शादी होगी। तो मैंने उनकी कुंडली देखी और मैंने उन्हें एक टाइम फ्रेम दिया कि इस टाइम टाइम फ्रेम में आपकी दूसरी शादी होनी चाहिए। तो उनकी जो शादी है वो उसी टाइम फ्रेम में हुई। और अब क्योंकि उन्होंने मुझे वो जो जिनसे वो विवाह करना चाह रही थी, उन्होंने उनकी भी कुंडली मुझे दी थी, तो मैंने उनसे कहा था कि इनसे विवाह मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के विवाह में कष्ट या दुख या तकलीफ हो सकती है। और 3 साल बाद मेरे को आज उनका मैसेज आया कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैनेज, सो आई वांटेड टू हैव ए डिस्कशन अगेन। तो मैंने कहा कि ठीक है भाई, जो भी मेरे चार्जेस हैं आप पे करके, और आप लेना चाहें तो ले लीजिएगा डिस्कशन। तो ठीक है, वो सेकेंडरी बात है। था मेन थिंग इज कि जो रीमैरिज हुई, आइए हम उस हॉरोस्कोप को देखते हैं। और मैंने उनसे आज पूछा भी कि जो आपकी दूसरी शादी की डेट थी वो क्या है, क्योंकि एक दिन पता तो करना ही चाहिए ना कि कब आपने जो प्रोडिक्शन दिया है वो सही हुआ है कि नहीं हुआ है। तो वो इट वाज फॉलोइंग बिटवीन द टाइम फ्रेम विच आई हैड गिवन, सो लेट अस सी दिस हॉरोस्कोप। इतना वीडियो एडिट करना पड़ेगा, तो आइए हम देखते हैं उस हॉरोस्कोप को, और उसमें हम देखते हैं कस्पल सब लॉर्ड्स को और दुनिया भर की चीजों को। और इस चार्ट को देखिए। इस कुंडली में अगर हम देखें तो सेकंड कस्पल सब लॉर्ड इज मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज इन द स्टार ऑफ मार्स, एंड वाइस वर्सा, मार्स इज इन द स्टार ऑफ मर्क्यूरी। सो देयर इज ए स्टार इंटरचेंज बिटवीन मार्स एंड मर्क्यूरी, बट द डिफरेंस इज ऑफ द सब लॉर्ड। मर्क्यूरी का सब लॉर्ड है राहु, और मंगल का जो सब लॉर्ड है वो है वीनस। इनकी जो शादी हुई थी उस समय दशा चल रही थी। 1 मार्च 2022 को शादी हुई थी इनकी। दस लेट मी चेक, इन्होंने क्या डेट बताई है। 21 मार्च 2022, तो 2008 से 2022 वीनस। और राहु वीनस मरकरी में इनका दूसरा विवाह हुआ, मरकरी में विवाह हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है कि मरकरी मंगल के नक्षत्र में है, और उसका जो सब लॉर्ड है राहु है। अब हम राहु को देखें, यहाँ पे राहु भी वीनस, मर्क्यूरी के स्टार वीनस के सब में सारे प्लैनेट आपस में कितने स्ट्रांगली कनेक्टेड है, और केपी क्यों इसीलिए इतनी ब्यूटीफुल एस्ट्रोलॉजी है, कैसे हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं चीज़ों को। और दूसरे लोग, अभी आप इस कुंडली को देखेंगे तो इसमें जो पोंगा पंडित हैं वो कहेंगे कि इसमें तो अष्टम भाव में मंगल राहु बैठा है, राहु की शांति करा लो, इतने पैसे दे दो नहीं तो प्रकोप हो जाएगा। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हम बोल सकते हैं, और फिर मुंह है, मुंह चलाने के पैसे तो लगते नहीं है। और पूजा पाठ और पत्थर से ही पैसे आते हैं, तो पूजा पाठ का फल होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन हर कुछ चीज का मतलब बकवास का कोई फल नहीं होता। कोई अच्छे कारण से की गई कोई चीज है तो वो जरूर उसका आपको आदमी को फल मिलता है। नो डाउट, बियॉन्ड डाउट, ऐसी कोई, लेकिन जबरदस्ती कराई गई चीजों का कोई फल नहीं होता। तो हम बात कर रहे थे रीमैरिज की। हमने देखा कि सेकंड क्रिस्पल सब लॉर्ड मर्क्यूरी मार्स के स्टार, और मार्स का जो स्टार लॉर्ड है मर्क्यूरी। और यहाँ पे हम देखें तो मंगल का जो सब लॉर्ड है वीनस, मर्क्यूरी का सब लॉर्ड है राहु। राहु मार्स के साथ ही बैठा हुआ है। राहु मर्क्यूरी के स्टार में है, मर्क्यूरी 6th हाउस में है, फिर भी शादी हुई है। और मंगल 8th हाउस में है, तो 6 8 का कॉम्बिनेशन है, फिर भी शादी हुई है। भाई, बिकॉज सिंह लगन की कुंडली में मर्क्यूरी के पास क्या होता है, सेकेंड हाउस एंड 11th हाउस। सो मर्क्यूरी इज द रूलर ऑफ 211 प्लेस्ड इन द 6th हाउस, स्टिल इट गेव मैरिज बिकॉज ऑफ द स्टार लॉर्ड मार्स। मार्स इज रूलिंग द 9th हाउस एंड ऑल्सो 4th हाउस। मार्स इज एस्पेक्टिंग द सेकेंड हाउस एंड द 11th हाउस। और यहाँ पे हम राहु को देखें तो राहु इज इन द साइन ऑफ जुपिटर विच इज इन द 7th हाउस, एंड राहु इज इन द स्टार ऑफ मर्क्यूरी एंड सब ऑफ Venus. What does Venus do here? Venus is the ruler of 3rd house and 10th house. And apart from that, Rahu is in the star of Mercury. So lot of potency for Mercury is there to give marriage. और इसी कारण से जो मैंने टाइम फ्रेम दिया था, मैंने उनको कहा था राहु में
मतलब मैंने तो उनको टाइम फ्रेम ये दिया था भैया कि 28 सितंबर 2022 के पहले पहले, मतलब राहु में वीनस में आपकी शादी हो जाएगी। और उनकी शादी हुई राहु वीनस मरक्यूरी में। जिन व्यक्ति से उनका विवाह हुआ, मैंने उनको मना किया था कि इससे शादी मत करिएगा, नहीं तो आपको आनंद नहीं आएगा। और वो आनंद उनको नहीं आया, आनंद कहीं चला गया। तो ये उस हॉरोस्कोप का, जिस दिन मैं ये कुंडली देख रहा था 2 मार्च 2022 को, इसको मुझे फिर से देखना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने मुझे पिंग करा था कि आपने जो प्रेडिक्शन दिया है वो सही नहीं हुआ है। क्योंकि अब तो मार्च आ गया, मैंने उनको कहा था कि जून तक, मेरे पास रिटर्न है वो व्हाट्सएप पे, तो मैंने उनको कहा था कि जून जुलाई तक शादी हो जाएगी, डू नॉट वरी। बट बिकॉज एक तो पहली शादी खराब हो जाए, उसके बाद फिर दूसरी शादी भी नहीं हो रही हो, तब बड़ा एक मन में दुखी सा भाव आता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। तो फिर वो जिनसे पूछा उनको पिंग करते हैं कि नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही। एंड विद वुमेन इट इज ऑब्वियसली थोड़ा जल ज्यादा परेशान होती है। तो इस कारण से जो इस दिन मैंने ये हॉरोस्कोप देखी थी, तो इसमें जो हमने आरपी देखे हैं, हम इसके रूलिंग प्लैनेट भी देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, केतु, सन, राहु, सैटर्न, एंड द डे वाज, मर्क्यूरी वाज देयर। और हमने क्या देखा था, मून असेंडेंट पे एस्पेक्ट कौन कौन कर रहा है, जुपिटर एंड सन आर एस्पेक्टिंग एस्पेक्टिंग द असेंडेंट। शनि है यहाँ पे कहीं, शनि शनि शनि, राहु है, चंद्रमा शनि की राशि में है। थोड़ा बहुत डिले तो दिखा रहा था, लेकिन डिले हुआ नहीं। अब यहाँ पे अगर हम इनकी वो देख लें, टाइम चार्ट में अगर हम दशा देखें, तो राहु की दशा में इनका जो पीरियड था, केतु के पीरियड में इनकी शादी हुई थी। ये देख के मैंने इनसे कहा था कि अगस्त तक शादी हो जानी चाहिए, क्योंकि केतु जो था, केतु सिर्फ नॉट ओनली रूलिंग प्लैनेट था, केतु का स्टार लॉर्ड जुपिटर था, सब लॉर्ड राहु था। जुपिटर इज इन 7th हाउस। दैट इज व्हाई आई टोल्ड हर कि ये शादी तो हो जाएगी, डोंट वरी। और जो उनके होने वाले हस्बैंड थे, उनका हॉरोस्कोप भी है मेरे पास, बट आई थिंक वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, तो देर इज नो पॉइंट इन डिस्कसिंग दैट। बट यस, सेकेंड मैरिज को प्रिडिक्ट करना इज ऑल्सो पॉसिबल। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप चाहें तो कृष्णमूर्ति पद्धति सीख के आप इसको कर सकते हैं बहुत अच्छे एक्यूरेसी के साथ। और अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पर जाके भी आप सर्विस परचेज कर सकते हैं। और कोर्स सीखना है तो उसके लिए भी, कृष्णमूर्ति ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो आई विल नाउ टेक योर लीव, क्योंकि अब मुझे क्लास लेनी है, रात के 10:30 बज रहे हैं। तो आई विल नाउ टेक योर लीव, एंड अच्छे रहिए, खुश रहिए, बढ़िया रहिए, और आनंद करिए जीवन में। राम राम। चलो, बाय बाय। नमस्कार, मैं आचार्य रमन, मैं कृष्णमूर्ति पद्धति एस्ट्रोलॉजर हूँ, ज्योतिषी हूँ। 2011-12 के अराउंड से मैं कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष कर रहा हूँ, और 2018 से ऑनलाइन सिखा रहा हूँ। मेरे सारे प्रोडिक्शन आप एस्ट्रोसेज पे, बहुत सारी वेबसाइट्स पे, या मेरे खुद के यूट्यूब पे देख सकते हैं। काफ़ी लोगों को मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष सिखाई है। 3 लेवल में ये कोर्स है, आप चाहे तो पहला लेवल करके आगे खुद सीख सकते हैं, या 2 लेवल करके खुद सीख सकते हैं, या पूरा कोर्स मुझसे कर सकते हैं। लंबा कोर्स है। और जो भी इसको करेगा, मेरे को एक ही चीज़ का खुशी रहती है, एक ही चीज़ की खुशी रहती है कि मैं सबको, जब तक उनको प्रिडिक्शन आ नहीं जाता तब तक सिखाता हूँ। मैं जनरली जो कोर्सेज चलते हैं कि 10 क्लास ली और नमस्ते करी, मैं उस टाइप से नहीं हूँ। मैं, जो भी मेरे पास स्टूडेंट आता है, जो भी सीखने आता है, मैं चाहता हूँ कि वो अच्छे से कृष्णमूर्ति पद्धति ज्योतिष सीखे, और एक अच्छा भविष्य वक्ता बने। लोगों को डराए नहीं, धमकाए नहीं, और जो वास्तविकता है उससे अवगत कराए। और अगर कोई उपाय काम कर सकते हैं जो कि जनरली नहीं करते हैं, फिर भी अगर करते हैं, तो उन उपायों के बारे में भी जातक को संपूर्ण रूप से ज्ञान दे। नमस्कार। दिए हुए नंबर पे आप बात कर सकते हैं कोर्स के बारे में, या प्रिडिक्शन लेना चाहते हैं तो उसके बारे में। टेक केयर।